तो कलयुग में कल की पुराण, उसका भी एक शब्द एक भी अक्षर छोड़ना मत। परमात्मा ने बड़ी कृपा की है कि 2020 से कथाएं सुनी गई हैं और आज हम 21 में प्रवेश कर रहे हैं। कितने आनंद की बात यह है, हमारे वर्ष का इसका आरंभ भगवत कथा के साथ में हो रहा है, भगवान की कथाओं के साथ में हो रहा है। अग्नि पुराण का समापन है, कल की पुराण का आरंभ है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, 3 गुणों को लांग जाए बिल्कुल, भक्ति माता के पास, शांति रूपी सीता के पास वही तो पहुंचेगा। और जिसने तीनों गुणों को जीत लिया है, रावण की लंका को वो जला के राख कर देगा। रावण मोह है, मोह के पास वासना का नगर है, वासना के नगर को वही जला के राख कर पाएगा जिसने तीनों गुणों को जीत लिया है। तो ऐसी अद्भुत कथा है। चित्तेत गंभीरता, चित्त में गंभीरता, आचरण में पवित्रता और गुणों में रस, शास्त्रेषु विज्ञातता। कथाएं सुन सुन करके तृप्त न होना, ये जीवन की शैली किसी को राम बना देती है। समय नहीं है, लव कुश से राम जी ने कथा सुनी। वाल्मीकि ऋषि के साथ आए थे अश्वमेध यज्ञ में, राम रोते रहे। कहा बेटा और कथा सुनाओ, और कथा सुनाओ, और कथा सुनाओ। जब राम राज्य के बाद की कथा थी, राम जी तड़फते रह गए उस कथा के लिए। शायद इसलिए गोपियों ने कहा होगा, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्त ते भूरिदा जना। धरती पर सबसे बड़े दानी वही लोग हैं जो आज कथाओं का दान करने में लगे हुए हैं। मुझे वक्ता लोग बड़े प्रिय लगते हैं। छोटे छोटे आज बाल वक्ता भगवान के प्रचार में लगे हुए हैं। ये आलोचना मत कीजिए, बुराई मत कीजिए। इन सब चीजों से देश को, अपने धर्म को ताकत मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, पक्की मिलेगी। और ये सब चीजें पुराने प्रारब्ध को लेकर के चलती है। नहीं तो कोई माइक लेकर के बोले तो पिंडरी कांपती है नीचे से। हाँ, हमें खुशी होनी चाहिए, हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। शास्त्रीय सुविद्या प्रथा रूपे सुंदरता शिवे भजनता। अब ये सुन लीजिए, जिह्वा पर, जिसकी जिह्वा पर नाम है भगवान का, वही सुंदर है। जो भगवान का स्मरण करता है वही सुंदर है। सोई सुंदर सोई, बहुत प्यारी चौपाई। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर तन पाए भजे रघुवीरा। वही सुंदर है, वही बड़भागी है। चमड़ा गोरा है वो सुंदर नहीं है। चमड़ा तो सूर्पणखा का बहुत सुंदर था, एकदम वाइट, सफेद थी। भगवान ने तो देखा भी नहीं उसकी तरफ। सबरी माता के भगवान ने जूठे बेर खाए। अंतर इतना था कि सूर्पणखा का चमड़ा गोरा था और सबरी माता का चरित्र गोरा था। तो देखिए, अब हमें चरित्र गोरा चाहिए, क्या चाहिए? भगवान ने तो चिष्ट बेर खाए। आनंदम, बहुत आनंद। मानव जब जीवन मिला, शरीर मिला, सौंदर्य इसमें है कि भगवत भजन जिह्वा के ऊपर होना चाहिए। अगली बात गई सेवे भजनता। आप किसी भी देवी देवता के पुजारी क्यों नहीं है, शंकर जी को जरूर जोड़ना अपनी आराधना, साधना, उपासना में। क्योंकि जे ही पर कृपा न करहि पुरारी, नारायण कहते हैं, जे ही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। आज नए वर्ष में एक बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, कोरे कागज पर लिख लेना। और ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपको अपने जीवन में कभी भी जन्म पत्री दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, कोई भी कैसा भी दोष हो कुंडली में, अपने घर में भगवान शंकर को बिठा लीजिएगा।
जैसे समय मिलता है उनके ऊपर पानी ही तो डालना है, जल ही तो डालना है। इतनी सीधी सी तो साधना है भगवान महादेव की। जलधारा शिव प्रिय, एक बूंद पानी से खुश हो जाते हैं। घर में संपूर्ण जिंदगी में, जीवन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहने देते महादेव। इसलिए यहां पर लिखा है रूपे सुंदरता शिवे भजनता। शंकर की साधना जिसके जीवन में है वह लोग धरती पर राम बन जाते हैं। फिर का त्वया मास्त वही राघव है, जिनके अंदर इतने गुण हैं वही राघव है, वही राम है। राम ने मर्यादा में रहने में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यह पुरुष उत्तम कैसे हो सकता है? तो इतने गुण उसके संग साथ आ जाएं। जो इन बातों का मैंने अभी आपके बीच में निवेदन किया है, और भी नए लोग जुड़े हों तो इस वीडियो को बाद में और बैक करके सुन लीजिएगा। तो यह मेरे भी जीवन में होना चाहिए, आपके जीवन में भी होना चाहिए, और यह सबके जीवन में भी होना चाहिए। इसमें बहुत आनंद है। कथा समझ में आ रही है कि हम यूं ही जबरदस्ती सुन लगे हैं? 2021 का पहला दिन है। आज लड़ना मत, किसी को झगड़ना मत। भले ही सासू माँ कुछ भी कहे, उसको आज आशीर्वाद समझ लेना। मेरी बूढ़ी माताओं, बहू आज आपको रोटी भी न दे, उपवास भी रखवा दे, तो उनको आज तो कुछ मत कहना। आज मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, भगवान के नामों का चिंतन करते हुए, और इस वर्ष को अपने साथ ऐसे जोड़िएगा। हम आज का वर्ष भी मना रहे हैं तो चैत्र का वर्ष भी हम लोग मनाते हैं, बहुत धूमधाम के साथ में मनाते हैं। हमने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है। वसुदेव कुटुंबकम, हमारा उपनिषद कहता है वसुदेव कुटुंबकम। और ये बात मैं प्राय बोलता ही रहता हूँ। हम में और विदेशी लोगों में इतना अंतर है, वह दुनिया को बाजार मानते हैं, हम दुनिया को परिवार मानते हैं। ये अंतर है। इसलिए तो आज अंग्रेजों के कैलेंडर का हम सम्मान कर रहे हैं। वो हमारी नवरात्रा का करें या ना करें, लेकिन हम उनके कैलेंडर का मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। हमने तो सबका आदर किया है, सबका मान किया, किसका नहीं किया है? व्यासपीठ से रहीम का नाम लेते हैं जन, व्यासपीठ से रसखान का नाम लेते हैं जन। भैया जो हमारे धर्म का विरोधी नहीं है, हम तो तालियां बजा बजा करके उसका आदर करते हैं, वो भले ही कौन से भी किसी के धर्म का हो। जो हमारे धर्म की आलोचना नहीं करता, हमारे धर्म को धर्म मानता है, भैया हम तो तालियां बजाते हैं उसके लिए। हमारा हिंदुत्व तो इसलिए तो गौरवान्वित। एक बात और ध्यान रखिएगा, आज पूरी दुनिया समझ गई है कि एक असलियत है, वो सनातन में है। सनातन में आज इस कोरोना काल में पूरी दुनिया हल्दी का पानी पीना सीख गई। ये तो सब सनातन की ही चीजें हैं ना। सौंठ का दूध पीना सीख गई, सेंधा नमक सीख गए ये लोग काली मिर्च सीख गए, ये तलवे में अलसी का तेल घिसना सीख गए। इनको कुछ पता ही नहीं था। और इस 2020 जो निकला है रात को 12 बजे, आज भोर 2021 की हुई है। 2020 ने पूरी दुनिया को हिला के बता दिया कि तुम्हें सनातन का सम्मान करना ही होगा। इससे बड़ा कोई धर्म था नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म होने वाला नहीं है। ये तो हमेशा से विजयी रहा है और ये विजयी ही रहेगा। ये हम और आप बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। मुझे तो इतनी गुदगुदी होती है, मैं कहता हूं भगवान, मैं तेरे दरबार में पहुंचने के लायक न हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तेरे चरण छूने के लायक न रहूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुक्ति के लायक मेरे पास में कुछ न हो, मैं तुम्हें कभी भी उलाना नहीं दूंगा। भगवान बस मेरी आपसे यह प्रार्थना है, यह प्रार्थना है कि धरती पर जब भी तू कभी मुझे भेजे तो सिर्फ और सिर्फ सनातनी बना करके भेजना। यह आपसे मेरी प्रार्थना होगी। ये मैं रोज पूजा में बोलता हूँ, 365 दिन ये बात बोलता हूँ। मेरी धमनियों में, मेरी नसों में सनातन है। हम बड़भागी है, भाग्यशाली है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है।